राधे राधे। नैमिषारण्य के ही पास के एक संत थे, बाबा राम शरण दास। ये बचपन के ही साधु थे। 22 वर्ष की उम्र में इनका वैराग्य हो चुका था, वैराग्य दीक्षा हो चुकी थी। और कहीं से संतों के मुख से इन्होंने सुना कि वृंदावन में जाकर के भजन किया जाए तो भगवान का दर्शन मिलेगा। तो ये तुरंत ही वृंदावन के लिए चल पड़े। और वृंदावन में यमुना जी के किनारे बहुत ही भक्ति भाव से भजन करना शुरू किया। उस समय आज जैसी सुविधा नहीं थी, असुविधाएं बहुत थी। भिक्षा कर कर के कहीं से दूर से प्रसाद लाते थे, फिर वो भगवान को भोग लगा करके पाते थे। अपने पास जो कुछ था धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया। जब भिक्षा नहीं मिली, बहुत दूर जाना पड़ता था तो भजन में बाधा आती थी, इसलिए फिर जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अपने कपड़े भी बेच दिए, बर्तन भी बेच दिए और कुछ भी नहीं रहा, रुपया पैसा सब खत्म हो गया। तो जब कुछ भी नहीं रहा और भिक्षा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था तो भजन में बाधा पड़ती थी, जाना भी बंद कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि अब बिना खाए पिए ही रहने लगे, बस केवल जल पीते थे यमुना जी का और भजन करते थे, और कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं मिली। भजन में कमी नहीं थी लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं मिली। तो उन्होंने समझा कि हमारा जीवन बेकार है जब भगवान ही नहीं मिले इस जीवन में। तो जो उनके पास लड्डू गोपाल थे, उनको एक बटुआ में उन्होंने रखा और लड्डू गोपाल के बटुए को गले में बांध लिया। आधी रात को गले में बटुआ भगवान का बांध कर, उसमें ठाकुर जी भी थे, यमुना जी में प्रवेश किया। और यमुना जी में घुसते घुसते आधी रात को वो गले तक गहराई में जल में पहुंच गए। और उन्होंने यही सोचा था कि बस अब यमुना मैया को समर्पित कर दूंगा मैं अपने को। और जब उन्होंने समझा कि बस अब यमुना जी में ये शरीर जा रहा है, जय यमुना मैया, जय गोपाल, जय वृंदावन धाम, ऐसा बोल करके ज्यों ही वो आगे बढ़े, तब तक अचानक घुटने भर जल आ गया। जो जल गले तक था वो घुटने भर आ गया। और सम्मुख उन्होंने देखा कि एक बड़ी तेजस्विनी बुढ़िया माई यमुना जी के बीच में खड़ी है। और स्वयं यमुना माता ही थी, वही प्रकट हो गई थी बुढ़िया के रूप में। और अब तो घुटने भर जल था, अब तो बड़ी शांति से खड़े, कोई धक्का नहीं, कोई डूबने का डर नहीं। यमुना मैया ने कहा, बेटा रुक जाओ बच्चा, अब वापस चले जाओ, ये लो हंडिया मैं प्रसाद में दे रही हूँ। एक मिट्टी की हंडिया थी, उसमें 2-2.5 किलो समझ लीजिए, 2-2.5 किलो जमा हुआ बढ़िया दही दिया और कहा इसको लो और वापस जाओ, अब तुम्हारा कल्याण हो चुका है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो चुकी, चिंता मत करना। और उस दही में बड़ी अद्भुत सुगंध थी। और सुगंध केवल नाक पास में ले जाने से नहीं आ रही थी, बड़ी दूर तक सुगंध जा रही थी। और उसको ले करके यमुना मैया तो अंतर्धान हो गई और वो बाहर निकल आए, तब तक घुटने भरी जल था। उसको ले करके हड़िया को जब वो बाहर आए यमुना जी के किनारे, तो वहाँ एक पुराना मंदिर था, उसमें एक बूढ़े ब्रह्मचारी जी भजन करते थे। मंदिर का फाटक बंद था। अब वो बाबा रामशरण दास ने आवाज दिया, ब्रह्मचारी बाबा, ब्रह्मचारी बाबा, ब्रह्मचारी बाबा। 3-4 बार बुलाया तो फाटक तो बंद था लेकिन आवाज अंदर पहुंच गई। तो ब्रह्मचारी जी अंदर से बोले, रामशरण दास का यमुना मैया से भेंट हो गई क्या? ऐसा अंदर से बोला ब्रह्मचारी जी ने। तब तो रामशरण दास जी की आंखों की झड़ी और तेज हो गई। उन्होंने कहा, अरे इनको तो सब पता है। फिर फाटक खोला वृद्ध ब्रह्मचारी ने और वो चरणों में प्रणाम किया बाबा रामशरण दास ने।
और फिर संपूर्ण हाल बताया कि मैं इस तरह से जा रहा था यमुना मैया में अपने को भेंट करने के लिए, लेकिन घुटने भर जल आ गया और माँ ने ये मिट्टी के हंडिया में जमा हुआ दही दिया है और कहा बेटा वापस चले जाओ, तुमको भक्ति प्राप्त हो चुकी है। वहाँ बहुत से संत लोग भी सो रहे थे उसी मंदिर के अंदर। ब्रह्मचारी बाबा ने सबको जगाया और कहा देखो यमुना जी ने प्रत्यक्ष प्रसाद दिया, पाओ। सबको खिलाया, बड़ी सुगंध आ रही थी उस दही में से, सब लोग पाने लगे। ब्रह्मचारी बाबा ने कहा रामचरण दास जी से, महाराज आप पाओ? बोले बाबा आप पहले पाएंगे फिर मैं आपका प्रसाद पाऊंगा। सब लोगों ने प्रसाद पाया और वो दिव्य प्रसाद पा करके सबको बहुत आनंद आया। वो प्रसाद जो दही का जिस हंडिया में था, उस हंडिया को बूढ़े ब्रह्मचारी जी ने रख लिया। बोले ये यमुना मैया का ये प्रसाद मैं अपने पास रखूंगा। आप सब लोगों ने दही का प्रसाद पा लिया, अब आप आराम करिए। तो बाबा ने वहीं आराम किया और सुबह स्नान करके नियम किया, जो कुछ उनका भजन का था, उसके बाद चल पड़े। भक्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बाबा रामचरण दास ने प्रयास किया था, यमुना जी में गले भर जल में पहुंचे थे, ठाकुर जी को गले में बांधे हुए थे, ऐसा अनुकरणीय नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसा बाबा रामचरण दास ने किया था ऐसा अनुकरण किया जाए तो हम सब लोगों को भी वो लाभ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो भाव की बात होती है। किसी सिद्ध पुरुष की इस प्रकार से नकल करने से हानि हो जाती है। उन्होंने किसी की नकल नहीं किया था, वो उनको अचानक ऐसा भाव आया था तब किया था। हम लोग उनके चरित्र को सुनकर ऐसा नकल करें, अब उनके भाव को तो हम समझ नहीं पाएंगे, ऐसी नकल करें तो खतरा भी हो सकता है। इसलिए ये अनुकरणीय नहीं है, ये चरित्र श्रवणीय है। बाबा रामशरण दास जी महाराज जब वहाँ से चले, श्री वृंदावन धाम से जब चल पड़े, तो वो नैमिषारण्य की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक जगह उनको पता चला कि कहीं वो एक राजा ने एक रामायण की सभा किया है और वो किसी चौपाई का अर्थ पूछते हैं राजा साहब, तो कहते हैं जो बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। कोई बता नहीं पाता था और ये महाराज जी जब पहुंचे तो अर्थ इन्होंने भगवान की कृपा से बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से सत्य बतला दिया। राजा वो अर्थ सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ, रामशरण दास जी का चरण छुआ और बाबा के विषय में जानना चाहा। बाबा ने सारी बात अपनी बताई। उसके बाद बाबा का बहुत सम्मान किया और तीर्थ यात्रा का पूरा इंतजाम किया, चारों धाम की तीर्थ यात्रा किया, खान पान की सुविधा सब प्रकार से अच्छी ढंग से कर दिया। और चारों धाम की यात्रा करने के बाद वो बहुत से अन्य तीर्थों में जाने के बाद फिर अमरकंटक गए। बाबा अमरकंटक पहुंच तो गए, लेकिन वो घनघोर जंगल की जगह है, आजकल के जैसी सड़क भी उस समय नहीं थी, तो वहां से वापस आने का रास्ता भूल गए। जंगल में थे और भटक करके और गहरे जंगल में चले गए। तो और जंगल में चले गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक संत पद्मासन से बैठे हुए हैं। उनकी आंखें बंद थी, श्याम गात्र था। बाबा रामशरण दास ने अपना आसन रखा और उनको साष्टांग दंडवत किया। तब वो बाबा जो बैठे हुए थे उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने हाथ के इशारे से उनको बैठने के लिए वहाँ कहा। वहाँ वो गए एक तरफ, वहीं पास में ही एक कुंड था, उसमें बहुत सुंदर साफ सुथरा जल भरा था। स्नान किया और अपना नियम किया, भगवान को स्नान कराया और भगवान का चरणोदक वो महाराज जी के पास जो हम पद्मासन से बैठे हुए थे उनके पास ले गए। और जब वो चरणामृत उनके पास में ले गए तो उन्होंने ऊपर मुंह करके अपना मुंह खोल दिया, फैला दिया मुंह, इशारा किया कि चरणोदक मेरे मुंह में डाल दो। तो बाबा ने चरणोदक उनके मुंह में छोड़ दिया और फिर जो भोग लगाया था वो प्रसाद भी छोड़ा उनके मुंह में। इसके बाद देखा कि उसी जंगल में ही, वहीं बिल्कुल बगल में चौका लगा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है, कढ़ाई है, उसमें घी है
बेली हुई पूड़ियाँ रखी हैं, चूल्हा में आग भी है, लकड़ी भी है, और कटी हुई, साधु की बोली में अमनिया कहते हैं, अमनिया की हुई सब्जी रखी है। बाबा ने इशारा किया कि देखो सब सामान है, तुम बनाकर भगवान को भोग लगाओ। बनाकर भगवान को भोग लगाए तो बाबा के पास ले गए भोग। तो बाबा ने मुंह ऊपर किया तो उनको खिलाया, 5 कौर खिलाया। उसके बाद जल पिलाया और फिर बाबा रामशरण दास ने प्रसाद पाया। बर्तन धोने के लिए जब सोचा तो वो पद्मासन से बैठे हुए बाबा ने हाथ से इशारा किया कि धोना नहीं है। और जब वो विश्राम करने लगे, सुबह उठे तो देखे कि वहाँ न बर्तन है, न कढ़ाई है, न चूल्हा है, न कोई सामान है, सब कुछ अंतर्धान हो चुका है। फिर स्नान आदि करके वो फिर भगवान का चरणामृत बाबा को पिलाए, उस तरह से जैसे पहले मुंह में डाला था। और इसके बाद फिर जब भगवान के भोग के लिए तैयारी किया तो फिर सारा सामान प्रकट हो गया। भगवान को भोग लगा करके और फिर बाबा को भोग दिया। इसके बाद 5 कौर उनको खिलाने के बाद फिर स्वयं प्रसाद पाया। सब कुछ सामान जो था अंतर्धान उसके बाद हो गया और बाबा ने फिर प्रणाम करके आज जाने की वहाँ से आज्ञा मांगी। जब संत बहुत आध्यात्मिक स्थिति में ऊंचे पहुंच जाते हैं तो उनके साथ दैवी लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। भगवान की भी होती लीला और अन्य देवताओं की भी लीला होती है। बाबा जब वहाँ से आज्ञा मांग करके चले तो थोड़ा आगे जा करके पीछे घूम के देखे। तो उन्होंने सोचा बाबा का दर्शन कर लें, ये है जंगल में अचानक मिले थे। तो पीछे घूम के देखा तो न वहाँ कोई बाबा थे, न कुटिया थी, न कोई सामान था, बिल्कुल घनघोर जंगल। अभी 5 कदम भी नहीं गए थे और सारा आश्रम, सारा मंदिर और बाबा और सब कुछ सामान अंतर्धान हो गया। तो वो समझ गए कि ये कोई दैवी लीला भगवान की हुई है। कुछ भी नहीं था वहाँ, रास्ता अपने आप मिल गया। जिस रास्ते को वो खोज नहीं पा रहे थे वो रास्ता अपने आप मिल गया और वो वहाँ से चलते हुए अपनी कुटी पर भी पहुँच गए। इसके बाद बाबा और भी तीर्थों में गए। पाटन नाम का तीर्थ है, भगवती का देवी का स्थान है, वहाँ गए। वहाँ उनकी पाठ पूजा पर, भक्ति भाव पर देवी माता बहुत प्रसन्न हुई और देवी माता ने उनको हरे हरे पत्तल में लगभग 1.25 किलो एकदम रसीली बर्फी ला करके प्रकट हो करके दिया। बाबा ने वो बर्फी भगवान को भोग लगाया और फिर वहाँ जितने पंडित पाठ कर रहे थे, नवरात्र का टाइम था, तो सबको खिलाया। और इस प्रकार से एक दिन नहीं, 9 दिन रोजाना देवी माता उनको 1-1.5 किलो बर्फी रसीली देती थी और वो भगवान को भोग लगाकर सबको खिलाते थे। सब पंडितों ने प्रणाम किया बाबा रामशरण दास को और कहा, बाबा अब हम लोगों को विश्वास हो गया है कि हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष देवी माता का प्रसाद आप प्राप्त करते हैं, भगवान को भोग लगा के हम लोगों को खिलाते हैं, निश्चित ही हम लोगों का उद्धार करने के लिए ही आप आए। जब नवरात्र पूर्ण हो गया, माता को दंडवत प्रणाम किया तो माता ने इनके सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे मन में किसी देवी देवता से द्वैत नहीं, अर्थात भगवान के जैसा ही मानते हो और सच्चा भाव है। तुम अपने भगवान कृष्ण के ही रिलेटिव मान करके सब संतों को, देवी देवताओं को, सबको पूजते हो। वास्तव में तुम सच्चे भक्त हो। इसमें अनन्यता में दोष नहीं आता है। हम मानव सबहि राम के नाते, तुलसीदास जी ने कहा है, उसी के अनुसार सच्चे संत, सच्चे भक्त जो होते हैं सभी देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन अपने भगवान के नाते मानते हैं। जैसे हमारे गोपाल जी की बहन है दुर्गा माता, जो कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी, वो दुर्गा माता भगवान कृष्ण की बहन है। तो इस भाव से दुर्गा माता को वैष्णव भी मानते हैं, पूजते हैं। तो हम अपने ठाकुर जी के रिश्ते से सभी देवी देवताओं का सम्मान करें, उसमें अनन्यता में बाधा नहीं पड़ती है। बहुत प्रसन्न होकर के देवी माता ने इनको बहुत भक्ति का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ फेरा
और ये बड़े भाव के संत थे। एक घोड़ा रखते थे, लेकिन घोड़ा पर कभी सवारी नहीं कसते थे। घोड़ा को ले करके चलते थे, उसकी रस्सी हाथ में लेकर पैदल चलते थे और घोड़ा पर भगवान को बैठाते थे। अपने ठाकुर जी को घोड़ा की पीठ पर बैठाते थे और घोड़ा इतना अच्छा था, धीरे धीरे आराम से चलता था। ठाकुर जी को सवारी कराते थे, खुद सवारी नहीं करते थे। बड़ा भाव था इनका। ऐसे पूरे जीवन भक्ति किया और ठाकुर जी ने इनकी भक्ति का निर्वाह बहुत अच्छा किया। जब 94 साल के हो गए और शरीर से काम नहीं सधता था, तब इन्होंने भगवान से एक दिन कहा, पूजा के समय ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे थे, तो भगवान से कहा कि प्रभु अब हमें संसार से भेज दो, अपने धाम ले चलो। अब शरीर सधता नहीं है, अब यहाँ क्यों रखे हैं हमको आप। भगवान ने कहा, रामचरण दास अभी तुमको 11 वर्ष रहना पड़ेगा और तब तुमको अपने पास रखेंगे। तो बाबा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी प्रभु, वो हमें भी मंजूर है। मैंने तो इसलिए कहा था कि शरीर कमज़ोर हो गया है, तो इसीलिए मेरे मन में ये बात आई तो मैंने कह दिया, लेकिन आप जो कहें वही ठीक है। भगवान ने कहा, हम सब काम का समय बांधे हैं, तुम्हारा सब काम हो चुका है, तुम बहुत निश्चल भक्त हो। ऐसे निर्छल भक्त बिरले ही होते हैं। तुम्हारा सबसे प्रेम है मेरे संबंध से, और भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। और तुम्हारे लिए मेरे धाम में निश्चित स्थान हो चुका है। जीव की गति भाव विश्वास से ही होती, वो सब तुमको प्राप्त है। थोड़े समय का इंतजार करो, फिर मैं तुमको अपने धाम ही ले चलूँगा। जब वो बताया हुआ समय पूर्ण हो गया, आखिर में इस शरीर का प्रारब्ध जब पूरा हुआ बाबा का, तब उन्होंने अचानक देखा कि खूब जोरों का प्रकाश सम्मुख प्रकट हुआ है और उस प्रकाश के साथ साथ बहुत सी जय जयकार की ध्वनि हो रही है, पुष्प वृष्टि आकाश से हो रही है और बहुत से झंडा पंखा चवर बाजा ये सब दिखलाई पड़ रहे हैं, आवाज़ हो रही है। बड़ा दिव्य विमान ज्योति बिखेरता हुआ आ गया है और बाबा रामचरण दास की जय जयकार देवता लोग भी कर रहे हैं। बाबा ने हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम किया। भगवान ने दर्शन दे करके कहा, अब तुम्हारा समय हो गया है पूर्ण, अब चलो मेरे धाम। भगवत पार्षदों ने बड़े प्रेम के साथ बाबा को विमान में बैठाया। वास्तव में ऐसे भक्त संसार में होते हैं, लेकिन दुर्लभ से कम होते हैं। परसेंटेज कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि होते ही नहीं। पहले भी हुए हैं, आज भी हैं और आगे भी होंगे। ये संसार कर्म की भूमि है। यहाँ की शुभ कमाई से बहुत अच्छी गति होती है, जब अशुभ कमाई करता है तो उसकी गति खराब होती है। ऐसे संत बाबा रामचरण दास जैसे संत जब आते हैं तो वो अपने जीवन चरित्र के द्वारा शिक्षा दे जाते हैं कि तुम अपने इसी जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। संसार के बंधनों की ओर से, आसक्ति की ओर से, मोह ममता की ओर से ये तुम्हारा मन हट जाएगा तो ठाकुर जी से ये सब प्रेम का संबंध जुड़ जाएगा और तुमको जो कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि अभीष्ट है वो सब प्राप्त हो जाएगा। बाबा पूरे जीवन, बचपन के साधु थे, पूरे जीवन भक्ति किए और संतों ने उनका बड़ा सम्मान किया और वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।